मैनपुरी की करहल सीट पर जहां पूरे देश की नज़र है, तो वहीं भोगांव सीट भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से जो प्रत्याशी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी। सर, आपने वोट कास्ट किया है, क्या माहौल देख रहे हैं मैनपुरी? 4 सीटों में जब लहर चली थी तब 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, एक काफ़ी सीट इज्जत बचा पाए थे बीजेपी की। इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार पिछले से भी बड़ी लहर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है आदमी के अमन चैन और शांति का, कानून व्यवस्था का, और दूसरा मुद्दा है विकास का, और तीसरा मुद्दा है पेट का। ये तीनों काम हमारी सरकार बखूबी कर रही है। बहुत यानी अच्छा। विकास, कानून व्यवस्था और पेट, यानी राशन की बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ। तो सबका, गरीबों की सेवा करने का काम हमने किया है हमारी दोनों सरकारों ने, इसलिए जनता एकदम 60 में हम हैं, 40 में सब हैं। अच्छा, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनका। कह रहे हैं चारों की चारों सुई होने जा रही हैं। यहीं करहल में भूत पहले रोक लें। करहल में पहले तो कह रहे थे मैं नॉमिनेशन करने के बाद आऊँगा नहीं, फिर पत्नी, पिताजी सबको उतारना पड़ा, पूरा परिवार लगा है। करहल की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, पूरे देश की नजरें हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? और आज मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं लोग, क्या रहने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है करहल में ही निपट जाए अखिलेश जी, लखनऊ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। सवाल सर ये भी है कि बीजेपी ने ये कहा है कि कई सारे ऐसे भी वोटर्स हैं जिनको समाजवादी पार्टी के लोग निकलने नहीं देंगे। ये आपने इसके लिए उच्च अधिकारियों से शिकायत की है? हाँ, है ना, कई हमारे विधानसभा में भी, करहल में तो जबरदस्त है गुंडागर्दी। जब केंद्रीय मंत्री तक के काफिले पे 3-3 बार हमला हुआ है। अच्छा सर, बीएसएफ लगाई गई है, सीआरपीएफ लगाई गई है, उसके बावजूद आपको इस तरह की आशंका नजर आ रही है मतलब बीजेपी को? नहीं, बीएसएफ और सीआरपीएफ तो बूथ पे लगी है, लेकिन वो गांव में घुस के रोक रहे हैं उन लोगों को, उसका क्या इलाज है? गुंडई कई तरीके से करते हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह हमारे साथ हैं। डीएम साहब, आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से क्या देख रहे हैं, कैसे वोटिंग चल रही है? देखिए, पूरे जनपद के 1756 मतदेय स्थलों पर 1269 मतदान केंद्र है हमारे, 1756 मतदेय स्थल है 4 विधानसभाओं में। सभी जगह प्रातः 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हो चुका है। सभी जगह आप देख रहे हैं, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मैनपुरी का ये मतदान केंद्र है। यहाँ इस मतदान केंद्र को हम लोगों ने मॉडल मतदान केंद्र के रूप में भी बनाया हुआ है, मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए। हमारे सारे जनपद के सभी मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर इस समय शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया। सब जगह मतदान। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा है कि कई सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको नहीं निकलने दिया जाएगा, उसको लेकर कुछ आप क्या कहना चाहिए? ऐसे कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ये जिलाधिकारी मैनपुरी है अविनाश कृष्ण सिंह। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज 3rd फेज में वोटिंग हो रही है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा नज़रें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, देश की जनता की, तो मैनपुरी पर है। और मैनपुरी की करहल सीट इस समय लगातार कहा जाए सुर्खियों में बनी हुई है। अखिलेश यादव वर्सेस एसपी सिंह बघेल की जंग भी बड़ी रोचक हो रखी है। मैनपुरी के राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर मैं मौजूद हूँ। तमाम जो कहा जाए मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले हैं, बात करते हैं कि किन मुद्दों पर वो वोट करके आए। आप बताइए साहब, सुबह सुबह आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की? सबसे पहले मुद्दा है सुरक्षा का। आज देश की जनता सुरक्षित है, योगी सरकार में सुरक्षित है, कोई डकैती नहीं, लूट नहीं, स्कैम नहीं, बलात्कार नहीं। दूसरा, विरोधी ये कहते हैं कि महंगाई, जब किसान की सरसों 8,000 रुपये क्विंटल बिक रही है तो तेल तो 200 रुपये किलो बिकेगा लाजमी। कहाँ महंगाई है? काहे की महंगाई है? हमारा देश सुरक्षित है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हम नहीं है। आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोटिंग करने हैं? सामाजिक सुरक्षा, क्या सामाजिक सुरक्षा को क्या, कैसे सामाजिक सुरक्षा माना जाए? गुंडागर्दी के खिलाफ, जो लोगों को निकलने नहीं देते थे, और अभी भी गीता साक्य पर हमला हुआ, हम उसके खिलाफ वोट करने आए हैं। गीता साक्य पर हमला हुआ है, तो क्या लग रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से? मतदान शांतिपूर्ण चलेगा, और यहाँ हम लोग गुंडागर्दी के खिलाफ ही वोट करने आए। गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करने। आप बताइए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करने आए? एक युवा के तौर पर क्या लगता है, जब आप यूथ पहुँचता है वोटिंग सेंटर पर, पोलिंग सेंटर पर, तो क्या आपके मुद्दे हैं? पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर मैंने अपना मूल्यवान वोट डाला है। हमारे यहाँ बेरोजगारी जो मुद्दा था उसे योगी सरकार ने काफ़ी हद तक हल किया है।
शिक्षा को काफ़ी अच्छा स्तर मिला। बेरोजगारी पर सरकार ने अच्छा काम किया। हाँ जी, अच्छा काम किया हुआ है सर। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, क्या लग रहा है यहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है? क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की थी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां मतलब जो विशेष पार्टी कार्यकर्ता हैं वो निकलने नहीं देंगे वोटर को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। यहाँ मैनपुरी सीट का जो मेन चुनाव जो है वो यहाँ की सुरक्षा है और रोजगारी है। रोजगार बहुत दिए हैं, यहाँ राशन बहुत दिया है, किसानों के हित में उन्होंने रुपए डाले हैं, गरीब किसानों की मदद की है। सम्मान निधि से लेकर राशन तमाम मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या लग रहा है? वोट करने आए हैं, क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट करने आए? मैं तो शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट करने आया हूँ। और जितने महिलाओं के साथ जो वो रेप हुए हैं, जो अत्याचार हुआ है, आपने देखा है हाथरस वाला कांड, जब पूरा प्रशासन उसके गरीब के पीछे पड़ गया, उसके माँ बाप को डेड बॉडी भी नहीं मिलने दी, तो ऐसी सरकार के खिलाफ ये सारे मुद्दे जो 5 साल में रहे हैं, बड़े मुद्दे जिन्होंने लोगों की जनमानस पर असर किया है, उनको जहन में रख के वोट इस सरकार के खिलाफ इसलिए जन आक्रोश जारी है और जनता इनके खिलाफ वोट मतदान कर रही है। वोट मतदान कर रही है। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आपसे बात हो गई ना, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कहा जाए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और कुछ देर पहले यहाँ जिलाधिकारी पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ जो पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। तो कुल मिला के कहा जाए लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के वहाँ पर में हिस्सा ले रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।